लोकसभा चुनाव की मतगणना 4 जून को होने वाली है। उसी को लेकर कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही है, लेकिन अभी 2 चरण का मतदान बाकी है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के तेवर अभी ढीले नहीं करने पड़ रहे। इस बार उन्हें लोकसभा चुनाव में बड़ी उम्मीद नजर आ रही है। इसी को लेकर दौसा कांग्रेस प्रत्याशी मुरारी लाल मीणा बुधवार को पीजी कॉलेज में पहुंचे और वहां पर स्ट्रांग रूम और एजेंटों की बैठने की व्यवस्था, एजेंट किस गेट से आएंगे, सीसीटीवी व सभी व्यवस्थाओं का जायजा लेने पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस प्रत्याशी मीणा ने मीडिया से बातचीत भी की है। आइए आपको सुनवाते हैं। अब 5 चरण हो गए, छठा चरण आने वाला है, क्या माहौल लग रहा है? देखो, मैंने पहले भी बोला था 2 चरण बकाए हो रहे हैं, 5 चरण हो गए और जैसे जैसे चरण बढ़ते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा हमारे इंडिया गठबंधन का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। लोग इनकी बातों को समझते जा रहे हैं। मैं कहता हूं कि राजस्थान के चुनाव पहले चरण में थे। यदि राजस्थान के चुनाव इन चरणों में होते तो राजस्थान में हम 25 में 25 सीट जीतते। बहुत तेज़ी से जनता में बदलाव आ रहा है। निश्चित ही इस बार हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और मोदी जी और उनके नेता इस बात को देख के बिल्कुल बौखलाए हुए हैं। उनके जिस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं, ऐसे स्टेटमेंट आ रहे हैं कि जो 100% प्रत्येक आदमी मानता है कि झूठ बोल रहा है। जैसे मान लो अभी उनका स्टेटमेंट आया था राम मंदिर पर बुलडोजर फेर देंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, क्या कोई संसार में ऐसा कर सकता है? अरे जिस राम मंदिर का ताला हमारी सरकार के टाइम पे खोला था, जिस रामलला की स्थापना हमारी सरकार के टाइम पे हुई थी, वो ऐसी बातें करते हैं। कभी वो कहते हैं कि साहब वो आरक्षण को एक विशेष वर्ग को दे देंगे। ऐसी बात हो सकती है? पूरी जनता समझ गई। अब मोदी जी 100% झूठ बोलते हैं और मोदी जी ऐसा लगता है कई बार अपना शायद संतुलन खो बैठे। सर, अब चुनाव होते तो 25 जीतते, लेकिन अब कितनी जीतेंगे? अब आधे से ज़्यादा सीट हम जीतेंगे, इस बात का मुझे पूरा विश्वास है। और दौसा लोकसभा क्षेत्र की सीट हम राजस्थान में 1 नंबर पे जीतेंगे। मैंने पहले भी कहा था, अब भी बोल रहा हूँ। जब भी चुनाव परिणाम आते हैं तो हारने के बाद ईवीएम पर आरोप लगाया जाता है। दौसा की व्यवस्थाओं को लेकर आप संतुष्ट? ऐसा मैंने कभी इस तरह का आरोप नहीं लगाई। मैं इस बात को, क्योंकि मैं कभी 7-8 चुनाव लड़ चुका, मैं समझता हूँ कि मैं सरसों में भी रहा हूँ। मैं उस धारा में रहा हूँ जो धारा ये काम करती है। और कोई भी अधिकारी कर्मचारी, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, अपनी नौकरी किसी के कहने पे रिस्क में नहीं डाल सकता, जैसा मेरा मानना है। अब यदि कोई मान लो यहाँ कैंपस के अलावा कोई साइबर ठगी हो जाए या कोई टेक्निकली ऐसी बात हो जाए, जैसे आजकल क्या है, टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, अमेरिका से लोग यहाँ हैंग कर देते हैं, अमेरिका से लोग यहाँ अकाउंट से पैसे निकाल लेते हैं। तो मैं कहूँ कि बड़े स्तर पर यदि हो जाता तो बात अलग है, उसके बारे में कह नहीं सकता। नहीं, लोकल स्तर पर मैं समझता हूँ कि ऐसी कुछ नहीं होता है। अब वो जो चंद्रमा पर यान उतार दिया हमने, यहाँ से रिमोट से कंट्रोल हो रहा है। अब टेक्नोलॉजी के आधार पर यदि कोई बाहर से कर देता है, बाहर से हो जाता है, तो वो उसके बारे में कह नहीं सकता। नहीं, यहाँ के स्तर पर ऐसा कुछ नहीं।